अस्सलाम वालेकुम, हैरिस मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट का ऑप्शन बहुत डिटेल से अच्छे से किया है, जिसमें हमारी तमाम तरह की यानी कि जो प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो कवर हो रहे थे। तो हम आज जो है इंशाल्लाह प्रिपेयर के हवाले से यानी कि पढ़ेंगे प्रिपेयर क्या होता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है और उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो क्या है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कहते हैं स्टार्ट। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रिपेयर का ऑप्शन है। जैसे हम प्रिपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यानी कि हम यहाँ पे यानी कि क्लिक करना चाहेंगे तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन आ रहे होते हैं। जैसे क्या है, आथर है, आथर के बारे में बताएंगे, रहमान कंप्यूटर्स, ये हमारी यानी कि यहाँ पे अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसका टाइटल देना चाह रहे हैं, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम स्टेटस और फिर कमेंट्स अगर लिखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड यानी कि टॉपिक से रिलेटेड तो हम बासानी लिख सकते हैं। ये था हमारा एज अ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को देखते हैं। यहाँ पे लेट यू कैन सी टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सिलेक्टेड कंटेंट क्लिक इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये हमें बेसिक चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पे ओबियसली तैयार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि वो काम करना है। तो ओबियसली जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो हमारे पास उस लेवल की प्रोफेशनलिटी भी होनी चाहिए और हमें जो है उस लेवल का काम भी आना चाहिए, ताकि बेसिक चीज़ों के बारे में हमें ओबियसली यानी कि हम सबको पता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ जिसमें आपकी तमाम तरह की जो कैटेगरीज हैं वो पूरी हों और जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से या फिर किसी भी यानी कि कंपोजिंग के हवाले से, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी को कम्पीट करना चाह रहे हैं, किसी को बीट करना चाह रहे हैं, तो हमें उस लेवल का हार्ड वर्क करना चाहिए और उस लेवल का काम आना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से बीट कर सकें। वरना फिर क्या होगा, फ्रीलांसिंग पे हम गिग अकाउंट बनाएंगे, उस पर गिग लगेगी नहीं, तो गिग लगाएंगे और हमारा जो है वो काम नहीं होगा। उसके बाद 2 माह 4 माह यानी कि हम वेट करेंगे, तो उसके बाद हम कहेंगे फ्रीलांसिंग नॉट अ गुड वे। तो इस तरह के कमेंट्स करने से बेहतर यही है कि हम अपनी प्रोफेशनलिटी को बढ़ा लें। अगर हमें कुछ कॉन्फिडेंस है, कुछ यानी कि चीज़ें अगर स्किल है, अच्छे से हम काम कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम और प्रोफेशनलिटी के मुताबिक यानी कि नीट एंड क्लीन काम कर सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली यानी कि कोई भी हमें बीट नहीं कर सकेगा और हम जो है वो प्रॉपर तरीके से उस काम लेके हम बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। जी, अगर एज अ ऑफिशियल भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो एज अ ऑफिशियल भी आपको अच्छा काम अगर आता होगा, आपके काम की वजह से आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो अभी हम देख लेते हैं अपने टॉपिक को, कमेंट्स रिवीजन एंड वर्जन एंड एनोटेशंस। जी, इसमें हम यानी कि यूज़ करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, कस्टम XML डाटा, उसके बाद हेडर्स, फुटर्स एंड वाटरमार्क, हिडन टेक्स्ट। अगर इसमें आप यानी कि कुछ टिक हटाना चाह रहे हैं, ये मैंने ओके किए हुए हैं, ये ऑलरेडी यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के वर्ड के डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। अगर इसमें से आप कुछ यानी कि इग्नोर करना चाह रहे हैं तो फिर ओबियसली यानी कि आप जो है उसको ये टिक हटा सकते हैं। तो उसके बाद टिक हटाने के बाद आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग है इसके मुताबिक हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे लेट यू कैन इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इनक्रप्ट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल पासवर्ड। यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देंगे और पासवर्ड लगाने के बाद हम इस फाइल को ओके करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, कॉशन, ये याद रखिए। इफ़ यू लॉस और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ये रिकवर नहीं होगा। अगर पासवर्ड आप लगा लेते हैं तो उसको भूल जाते हैं या फिर वो आपको यानी कि मिस हो जाता है किसी भी यानी हो ओबियसली यानी कि भूल जाते हैं, तो किसी वजह से ये आपसे मिस हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट आपका रिकवर नहीं होगा। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट नेम्स इन अ सेफ प्लेस। तो आप क्या करें, आप अगर यानी कि डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, अब याद रखिए आपने अभी से ही रिकॉर्ड बना लेना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, हर लेक्चर में मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप
मेरे चैनल पे आया करें, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, ताकि साथ साथ आप बेसिक चीज़ों को जो है वो नोट करते जाएँ, लिखते जाएँ। और अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं भी रखेंगे तो इस पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इसका फ़ायदा होगा और आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़े, ऑब्वियसली उसकी लिस्ट बना लें, उसका नोट्स तैयार कर लें, या फिर अपने ही डॉक्यूमेंट में आप उसको जो है अपने यानी कि पीसी में या फिर लैपटॉप में, उसमें आप सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेव नहीं करेंगे, आप डी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जहाँ भी यानी कि आपको इशू ना हो तो आप उसको जो है वो लिस्ट तैयार करके आप रख सकते हैं। और आपके पास तमाम तरह के यानी कि पासवर्ड होने चाहिए। व्हाट्सएप बैकअप होना चाहिए, उसका जो पासवर्ड आता है, उसके बाद फेसबुक होना चाहिए, उसके बाद आपका यूट्यूब का होना चाहिए। यूट्यूब पे, जीमेल पे आप कौन सी जीमेल लगा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से, यानी कि उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर नंबर कौन सा दिया हुआ है, ये तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यानी कि आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको दोबारा से यानी कि उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करने के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप रीस्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका डाटा जो है वो मिस हो जाएगा और उसके चांसेस हैं मे भी यानी कि वो अपडेट ना भी हो। तो इसलिए बेहतर यही है, मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि जब भी आपने पासवर्ड का वर्ड यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले अपने पास रजिस्टर या फिर कोई ऐसी फाइल जिसमें आप पासवर्ड सेव कर सकें वो सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आपने वो पासवर्ड इनपुट करना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो इस तरह आप जो है अगर फाइल अपनी यानी कि सेव रखना चाह रहे हैं तो वो आप पासवर्ड लगा के वो आप सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाए रिस्ट्रिक्ट परमिशन। जी, परमिशन के हवाले से यानी कि अगर आप वो करना चाह रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एंड मैनेज क्रीडेंशियल्स, तो ये तमाम तरह की अगर इसमें से कोई ऑप्शन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आप किसी को रिकमेंड करना चाह रहे हैं और कोई ऐसा यानी कि आपका पर्सनल डाटा है आप उसको रिकमेंड नहीं करना चाह रहे, तो आप रिस्ट्रिक्टेड पे आप क्लिक कर देंगे तो उसका आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड में चला जाएगा और आपका जो व्यूअर होगा वो उसको डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकेगा। और इस तरह यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। जी, यहाँ पे अगर आप डिजिटल सिग्नेचर मार्क करना चाह रहे हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में ही यानी कि मौजूद आ जाएगा, वैसे ये वर्ड की सेटिंग में भी है, मज़ीद आगे चल के हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ ये है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डोंट शो द मैसेज अगेन। अगर ये मैसेज आप अगेन शो नहीं करना चाह रहे, नहीं देखना चाह रहे तो आप यहाँ पे चेक कर दें, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे तो मैं यानी कि इसमें एज आ ऑफिस वर्क में, ऑफिशियल वर्क में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी का कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं या फिर प्रेस रिलीज़ राइटिंग के हवाले से यानी कि काम कर रहे हैं। प्रेस रिलीज़ राइटिंग क्या होती है, यानी कि प्रेस के हवाले से जो राइटिंग रिलीज़ होती है डेली बेसिस पे यानी कि हमारी आ रही होती है, उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस वक्त यानी कि इसको जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद हमारा यानी कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, वो क्या है हमारा यहाँ पे। जी, उसके बाद हमारा क्या है, मार्क एज फाइनल। जी, मार्क एज फाइनल के हवाले से यानी कि दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है फाइनल होने के बाद, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं और कंटेंट राइटिंग के बाद आप किसी को अप्रूवल भेजते हैं तो अप्रूवल के लिए जो है वो साहब उसको रीड आउट करके उसकी फ़ाइनल जब अप्रूवल करते हैं तो मार्क करके ओके कर देते हैं और उसको फाइनलाइज करके भेज देते हैं कि इट्स ओके। ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद आप उसको अपडेट या फिर उसमें यानी कि अगर कोई इशू है तो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और अगर इशू नहीं है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जी, इसके बाद हमारा क्या है, रन कैपेबिलिटी चेकर। जी, रन कैपेबिलिटी चेकर, यहाँ पे अगर हम समरी लिखना चाह रहे हैं, नो कैपेबिलिटी इशू वर फाउंड, यानी कि अगर कोई नंबर ऑफ एक्यूरेंसीज या समरी के वाले से यानी कि हमें कोई इशू आ रहा होता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं ताकि हमारे यानी कि कोई इससे रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो ये था हमारा यानी कि प्रिपेयर का ऑप्शन।
उम्मीद है कि इसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये 10 मिनट जो हैं ये आपका बहुत कीमती टाइम, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि जो लेक्चर है वो थोड़े लेंथी हो रहे हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर को जो है इतना शार्ट नहीं करना चाह रहा जिसमें हमारी बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर ना हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके तमाम तरह के कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ, और आने वाले लेक्चर को हम इंशाल्लाह जो है वो 1 बाय 1 करके हम थोड़ा शार्ट कर लेंगे। लेकिन शार्ट करने का मकसद ये नहीं है कि हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम लर्निंग कर सकें और हम आने वाले वक्त में एक अच्छी अर्निंग कर सकें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।